नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश थपलियाल है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एंड हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, व्हाट आर द कोर्सेज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी. सो लेट्स बिगिन. देखो फ्रेंड्स, मैं कोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ मोस्ट कॉमन और जो एकदम हाइक पे रहते हैं ना कोर्सेज, वो आपको बताऊंगा जो लोग करते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए. लेकिन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले फर्स्ट आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आपको ज्वाइन करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं. कोर्सेज इसमें वेरी करते हैं. मर्चेंट नेवी में एक्चुअली क्या होता है, 3 डिपार्टमेंट होते हैं. डेक डिपार्टमेंट होता है, इंजन डिपार्टमेंट होता है और एक कैटरिंग डिपार्टमेंट होता है. डेक डिपार्टमेंट में जिसमें वो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. डेक डिपार्टमेंट में जो है शिप के ऊपर जो भी काम हो रहे होते हैं, लाइक जो फिजिकल वर्क होते हैं वो सब आते हैं. ठीक है. इंजन डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल वर्क्स होते हैं इंजन से रिलेटेड और जो मशीनरीज इंस्टॉल होती हैं शिप में, उनकी टेक केयर, उनका देखभाल करने का काम होता है. और कैटरिंग डिपार्टमेंट आपको पता ही है, जो हमारे फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. तो अभी इन सब डिपार्टमेंट में जाने के लिए अलग अलग कोर्सेज है, बट मैं आपको इंजन और डेक के बारे में बताऊंगा. ठीक है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कोर्स, आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं. ठीक है. तो जैसे अगर आपको डेक डिपार्टमेंट में जाना है, तो डेक डिपार्टमेंट में जाने के लिए 2 कोर्सेज मैं बताऊंगा आपको, 3 कोर्सेज एक्चुअली. पहला कोर्स है उसमें बीएससी नॉटिकल साइंस. ठीक है. ये डिग्री कोर्स होता है, ये 3 to 4 ईयर्स का कोर्स होता है. इसके थ्रू आप डेक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद. ठीक है. तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चीज़ आती है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है कि आपने कितने मार्क्स जो है स्कोर करे हैं आफ्टर 12th. कुछ कोर्सेज इसमें ऐसे हैं जो आप 12th के बाद करने पड़ते हैं और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो आप आफ्टर 10th भी कर सकते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एचएससी आप कर सकते हैं. ठीक है. तो 12th के बाद कौन से करते हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको बताता हूँ. और तो 12th के बाद जो कोर्स करते हैं उसमें कोर्सेज आते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस, विच इज़ फॉर डेक डिपार्टमेंट. फिर उसके बाद आता है बीई मेरीन इंजीनियरिंग, वो इंजन डिपार्टमेंट के लिए आता है. फिर एक आता है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो वो भी डेक डिपार्टमेंट के लिए आता है. फिर एक आता है जीपी रेटिंग, उसमें जो है दोनों डिपार्टमेंट के लिए कोर्स आपको पढ़ाया जाता है, इंजन के लिए एज वेल एज डेक के लिए. ठीक है. वो मैं आपको आगे कोर्स ड्यूरेशन बताऊंगा. तो अभी इनका पहले कोर्स ड्यूरेशन मैं आपको बताता हूँ. जो आपका बीएससी नॉटिकल साइंस होता है वो होता है 3 से 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर्स का होता है. देन बीई मरीन इंजीनियरिंग भी आपका 4 साल का होता है. इन दोनों में आपको डिग्री मिलती है. ठीक है. फिर आता है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस. सारे कोर्सेज जो ये होते हैं ये सेमेस्टर वाइज होते हैं, 6 सेमेस्टर के होते हैं. ठीक है. फिर जो डीएनएस होता है, डीएनएस भी जो है 1 साल का कोर्स होता है, इसमें डिप्लोमा मिलता है आपको, ये भी डेक डिपार्टमेंट के लिए होता है. और जीपी रेटिंग जो होता है, जीपी रेटिंग भी आपका जो है 6 मंथ का कोर्स होता है. ठीक है. इसमें जीपी रेटिंग का जो कोर्स होता है वो 6 मंथ का होता है और जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है आफ्टर 6 मंथ्स. अभी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं. तो जो बीएससी नॉटिकल साइंस है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है और बीई मेरीन इंजीनियरिंग है, ये तीनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे आफ्टर 12th. ठीक है. 12th के बाद ही आप ये कोर्स जो है कर सकते हैं. और जीपी रेटिंग का जो कोर्स है वो आप आफ्टर 10th कर सकते हैं. ठीक है. अभी 12th के बाद कर सकते हैं, उसमें भी कुछ कंडीशंस है. आप पे 12th में पीसीएम होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. जो ऊपर के तीनों कोर्सेज मैंने बताए हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस, बी मेरीन इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, इन तीनों के लिए पीसीएम रिक्वायर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं इसकी पीसीएम में आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए. उसके लिए भी कट ऑफ है 60% का. ये मिनिमम जो है 60% मार्क्स आपको होने चाहिए पीसीएम में. ठीक है. इन तीनों कोर्सेज को परस्यू करने के लिए. फिर इसमें एज क्राइटेरिया भी होता है. आप जो है 17.5 से लेके 25 ईयर्स के बीच में होने चाहिए. ठीक है. आप रनिंग 25 में भी कर सकते हैं कोर्स.
फिर आपकी जो है मेडिकल फिटनेस सही होनी चाहिए, मतलब आप हैंडीकैप नहीं होनी चाहिए, कोई इंजरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपकी आई 6/6 होनी चाहिए। ये तो बाकी की बात, फिटनेस की बातें तो ये बाद में आएंगी, बट जो बेसिक चीज़ें यही है कि पीसीएम आपको 60% होना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली आप पे जो है पीसीएम होनी चाहिए, जो बहुत से लोग वो करते हैं, जो है अवॉइड करते हैं लेने के लिए आफ्टर 10th। बट अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है तो पीसीएम एक कंपलसरी है और ये कोर्सेज करने हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं जीपी रेटिंग की। तो जीपी रेटिंग में आप जो है 10th के बाद कर सकते हैं जीपी रेटिंग का कोर्स। उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजन और डेक डिपार्टमेंट दोनों में से आप पे चॉइस होती है, किसी में भी आप जा सकते हैं। 10th के बाद आपके जो है 40% मार्क्स होने ही चाहिए इसमें। 10th में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसका ये क्राइटेरिया है। बाकी इसमें इसमें भी एज जो है 17 to 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 17 से नीचे हैं तो उसके लिए अटैम्प्ट नहीं कर सकते, 25 के बाद है तो भी आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। 17 से 25 के बीच में आप जो है जीपी रेटिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इन कोर्सेज के जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात आती है इनकी फीस पे, ठीक है। फीस कितनी कितनी होती है? तो फीस एक्चुअली क्या होता है, कॉलेजेस अपने हिसाब से वेरी करते हैं। कॉलेजेस का जो है सेम फीस नहीं रहता है हर एक का, क्यों लोकेशन के ऊपर रहता है। जैसे कहीं कॉलेजेस भी एक जगह नहीं होते, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यूपी, देहरादून, उत्तराखंड, बहुत सी अलग अलग जगह पे, पुणे, तो ऐसे ऐसे रहते हैं। तो उनके अपने अपने वो रहते हैं, फीस रहती है। लेकिन जो एक ऑन एवरेज आपको फीस वो लेंगे, वो मैं आपको एक बता सकता हूँ ओवरव्यू क्या होता है। तो पहले बात करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस की। बीएससी नॉटिकल साइंस भी जो है, जैसे मैंने बताया, 4 साल का कोर्स है। तो उसमें आपकी फ़ीस वेरी कर सकती है इन बिटवीन 10 to 12 लाख, ठीक है। सेमेस्टर वाइज फीस जाती है। सेम गोज फॉर बीई मेरीन इंजीनियरिंग, उसके लिए भी फीस इतनी रहेगी 10 to 12 लाख के बीच में, ठीक है। कोर्स पहले मैं बता रहा हूँ जो है ये कॉलेजेस पे वेरी करती है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने से पहले थोड़ा इधर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डीएनएस। ये भी 1 साल का कोर्स है। तो इसकी फीस होती है अप्रॉक्स 2 to 3 lakhs, 3 lakhs, ठीक है। लेकिन जो है अब कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनके जो है खुद के शिप्स होते हैं, जो आपको मतलब जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम, एट द एंड ऑफ योर कोर्स यू हैव क्वालिफाइड योर एग्जाम्स, और क्वालिफाई होने के बाद आपको प्लेसमेंट की गारंटी होती है, मीन्स आपके पास स्पॉन्सरशिप होती है। तो वो कॉलेजेस फीस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप का प्राइस भी इंक्लूड कर देते हैं। तो वो इंक्लूड करने के बाद आपकी फीस जो है 5 to 5.5 लैक्स या मोस्ट ऑफ द मोस्ट 6 लाख पहुंच जाती है, ठीक है। तो सेम जो है बीएससी नॉटिकल साइंस और बीई मेरीन इंजीनियरिंग के लिए भी होगा, ठीक है। उनकी भी फीस इसी तरीके से वेरी कर सकती है कि वो प्लेसमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सेम, ठीक है। फिर आती है जीपी रेटिंग की बात। अभी जीपी रेटिंग के कोर्स में जो है प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं होता है, स्पॉन्सरशिप का कोई सीन नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसकी जो है फीस वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे कि मैंने फीस जो है दी है यहाँ पे 2 लाख, 6 मंथ की फ़ीस 2 लाख दी है। लेकिन कहीं जैसे चेन्नई में आप चले जाएंगे तो चेन्नई में थोड़ी सस्ती है फीस, 180 है ऑल, आई थिंक, या 180 है। फिर कहीं पे 190 है, 195 है, कोई 210 लेता है, कोई 220 लेता है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है फीस। अब ठीक है, जैसे आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर दिया है, मतलब आप पे ये आप एलिजिबल हैं ये कोर्सेज अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जैसे आपने 12th कर लिए या 10th कर लिए, ठीक है। तो 12th करने के बाद आपको जो है साल में एक बार एक एग्ज़ाम होता है जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। IMU CET एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो साल में एक बार। तो उसमें नेशनल लेवल पे रैंक आती है, और वो रैंक जो है, आप जैसे मेरिट लिस्ट आपने सुना होगा, तो आप अगर आपकी रैंक सही आ गई किसी अच्छे कॉलेज के लिए तो उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है हर साल जो है एग्ज़ाम होता है IMU CET का। तो उसमें जो है आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, नेशनल लेवल पे आपकी रैंक आती है। तो अगर आप रैंक सही क्वालिफाई कर पाए और उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है, कि जैसे कोई अच्छा कॉलेज है तो उसके लिए आपको अच्छी रैंक चाहिए होगी। अगर आप वो रैंक नहीं ला पाए, उससे थोड़ी कम है, तो फिर उस रैंक के अकॉर्डिंग आप जो है दूसरा कॉलेज ढूंढ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये IMU CET का एग्ज़ाम होता है इन डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज के लिए। ये BSc नॉटिकल साइंस, DNS एंड BE मेरीन इंजीनियरिंग। GP रेटिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। GP रेटिंग के लिए आपको सिर्फ जो है कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, किसी भी कॉलेज से जैसे आपको करना है, क्योंकि उनमें प्लेसमेंट और स्पॉन्सरशिप का कोई सीन ही नहीं होता है। तो जो है आपको उसमें सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन जो बाकी के डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज हैं उसमें आपको जो है ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा IMU CET का। अभी जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपकी रैंक आ गई, अच्छी रैंक आ गई आपकी, तो फिर आप उस रैंक के अकॉर्डिंग आप कॉलेज देखेंगे कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। तो उसमें भी आपको डायरेक्ट एकदम से एंट्रेंस नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑब्वियस सी बात है देना ही पड़ेगा। जब जिसके लिए इतना नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है तो वो जो है इतनी आसानी से तो आपको लेंगे नहीं, तो उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। वो एंट्रेंस एग्जाम में जो है नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इतने कुछ वो नहीं आते, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़े थोड़े। वो हर कॉलेज के अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सेम होते हैं। लेकिन वो जो है जनरल नॉलेज के हो जाएंगे, हिस्ट्री के हो जाएंगे या मैथ्स के हो जाएंगे, कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हो जाते हैं जो वो सब क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। तो वो आपने क्वालिफाई कर लिया, बस फिर आपकी एंट्री इनटू दैट कॉलेज और आप वो कोर्स जो है परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे आपने एंट्री कर ली है कॉलेजेस में, आपका जो है स्टडी चालू हो गई है, सब कुछ चालू हो गया है, लेकिन एट द एंड जो है आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बाई चांस, अगर आप, वैसे तो इतने चांस होते नहीं, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप जो है वो एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, बट उसमें जो है आपको थोड़ी फीस देनी पड़ेगी और फिर उसके लिए एक सेंटर पड़ता है अलग से। वो हर एक कोर्सेज में ऐसा होता है, ऐसा नहीं किया आप जो है मतलब फेल हो गए तो अरे बस हार मान ली और बैठ गए, जो है ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है आप कोर्स दे, वो उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं आगे जाके। 2-3 मंथ्स में होता ही है वो एग्ज़ाम, सब में होता है, GP रेटिंग में भी होता है, अरे बाकी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज में भी होता है। वो सब मैं आपको आगे की वीडियोस में जो है बना के बताऊंगा डिटेल्स में, ऐसे सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें जो हो गई हैं, ये कोर्सेज जो मैंने आपको बताया, ये सब सिर्फ इसी वीडियो तक सीमित है। अब नेक्स्ट वीडियो से जो मैं GP रेटिंग के बारे में बताऊंगा, इसमें आप जो है कॉलेजेस में क्या पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में आपका रूटीन क्या होता है, और जो है क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहते हैं, इसका सिलेबस वगैरह मैं आपको आगे की सारी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि वो कोर्सेज मैंने किए नहीं है तो मेरे को उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो कोर्स मैं कर रहा हूँ मैं उसके बारे में आपको बेटर बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको उन कोर्सेज के रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जो है कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उनको देख के जो है इधर उधर से मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करके जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, नॉट ऐसे ही जो उठा कर डाल दिया और जो हाँ जी हो गया, ऐसा नहीं है। सही वीडियो इन्फॉर्मेशन में बना के आपको डाल के दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आगे जो भी वीडियोस होंगी उसमें GP रेटिंग के रेलेवेंट ही जो है कंटेंट होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।